या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। फ़ितरे के बारे में लोगों के अंदर एक गलत फहमी बहुत ज़्यादा आम होती है कि तमाम के तमाम लोग जो फ़ितरा अदा करना होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गेहूं के रेट से फ़ितरा अदा करते हैं। अगरचे वो खा रहे हैं उससे अच्छा होते हैं और फ़ितरे में भी सिर्फ 2 किलो 45 ग्राम गेहूं या उसके आटे की मिस्ल जो है ना 50-60 रुपये जितने बनते हैं वो फ़ितरे में अदा करते हैं और ये समझते हैं कि शायद फ़ितरा इसी का नाम है, जबकि फ़ितरे के अंदर दूसरी चीज़ें भी शामिल की जा सकती हैं वज़न के एतबार से। अगर कोई शख्स जौ का आटा खाता है या जौ की रोटियाँ उसके घर में बनती हैं तो ज़ाहिर है कि उसका फ़ितरा फिर उसी आटे के हिसाब से दिया जाएगा कि जो आटा वो शख्स खाता है उसके लिए बेहतर ये है कि वो उसी से हिसाब दे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर जौ का आटा किसी को 40 रुपये के हिसाब से पड़ता है तो जौ के आटे में 4 किलो 100 ग्राम का हिसाब देखा जाएगा। मसलन मोटा मोटा 4 किलो के करीब वो जौ या उसके आटे की रकम को देना बेहतर होता है। आटे यानी जौ के मुकाबले में आटा देना बेहतर है और आटे के मुकाबले में रकम देना बेहतर है, और ये गेहूँ और जौ दोनों के केस में है। तो इस सूरत में उसको ना तो गेहूँ से फ़ितरा निकाला जाए, बल्कि उसके लिए बेहतर ये है कि वो जो फ़ितरा निकाले वो जौ के हिसाब से निकाले। अब मान लीजिए किसी ने गेहूं का फ़ितरा निकाला तो वो 2 किलो के हिसाब से उसने फ़ितरा निकाला, वो 60 रुपये बने, और जो जौ का आटा है वो 40 रुपये किलो है। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे माना जाए तो एग्ज़ाम्पल 40 रुपये 4 किलो के हिसाब से वो निकालेगा तो 4 चौक 16 160 रुपये, उसमें 10 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर ले अलग से 100 ग्राम आटे के, तो 160 170 रुपये उस शख्स के बनेंगे कि जो जौ का आटा खाता हो। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा गनी है कि उसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा दौलत दी है और वो जौ से बढ़कर भी सदका निकाल सकता है तो उसको चाहिए कि फिर वो खजूर से सदका निकाले, यानी वो भी 4 किलो के करीब सदका उसमें निकलेगा, और अगर उससे बढ़कर है तो फिर वो मुनक्का से जो है ना वो सदका फ़ित्र जो है वो निकाल सकता है। लेकिन देखा जाता है कि बंदा जब देने की बारी आती है तो नीचे से नीचे दर्जे का सदका देखता है कि इसमें मिनिमम से मिनिमम कितना है, और वो आता है गेहूँ, और गेहूं के हिसाब से वो लोग सदका निकालते हैं। अगरचे वो रोटी गेहूं की खा रहे होते हैं बाज़ाहिर, लेकिन क्योंकि वो तो एक आम सी चीज़ है, हर चीज़ के साथ गेहूं की रोटी खाई जाएगी, लेकिन उसके साथ बाकी ग़िज़ाएँ जो होती हैं उनके 12 महीने वो बिरयानी मुर्गा और दूसरी अच्छी ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं, लेकिन रोटी तो सब चीज़ों के साथ खाई जाएगी। तो वो ये समझते हैं कि हमें गेहूँ ही से निकालना है क्योंकि हम गेहूँ की रोटी खाते हैं। तो इस तरह तो कोई 12 महीने खजूर या मुनक्का नहीं भी खाता, बाज़ लोग खाते भी होंगे मेरी तरह, लेकिन 12 महीने कोई शख्स ये नहीं खाता, लेकिन इससे निकालना चाहे तो निकाल सकता है, सदका भी फ़ितरा निकाल सकता है खजूर के ज़रिए भी और मुनक्का के। तो अगर आप जौ को देखेंगे तो वो 2 किलो 45 ग्राम के हिसाब से है, अब इसका डबल कर लें। बाकी अगर आप जौ के गेहूँ के देखेंगे 2 किलो 45 ग्राम, और बाकी जो मुनक्का और खजूर वगैरह देखेंगे तो इसको डबल कर लें तो ये 90 ग्राम बैठेगा 4 किलो से ज़्यादा में। तो अगर मान लीजिए खजूर से निकालना चाहें तो फिर खजूर की एक एवरेज रेट देख लें बाज़ार में, किस दर्जे का खजूर अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं या आप इस्तेमाल करना चाहें तो करेंगे कौन से दर्जे का। एग्ज़ाम्पल इसका ले लेंगे, अगर 250 रुपये किलो खजूर है तो फिर खजूर का सदका 250 रुपये किलो के हिसाब से 4 किलो का 1000 रुपये, और इसके ऊपर से 100 रुपये और रख लें, यानी वो 100 ग्राम के एक्स्ट्रा रख लें, 50 रुपये या 100 रुपये एक्स्ट्रा रख लें, तो इस तरह 1150 के करीब उस मान लें ये खजूर के हिसाब से निकलेगा। तो अगर कोई शख्स इतना अपना फ़ितरा निकाल सकता है तो उसको चाहिए कि वो खजूर के रेट से निकाले। अगर मुनक्के के हिसाब से निकालेंगे तो 400 रुपये किलो के हिसाब से एक एवरेज बाज़ार में मुनक्के का रेट है, तो 400 रुपये के हिसाब से 4 चौक 1600 रुपये प्लस 100 रुपये अलग से एक्स्ट्रा रख लें 100 ग्राम के, तो वो 1700 के करीब उसका जो है ना फ़ितरा निकलेगा। तो सभी लोग एक दफ़ा गौर कर लेंगे, जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दिया जाएगा किसी ज़रूरतमंद को तो वहाँ लोग अच्छे से अच्छा खाने वाले भी और अमीर से अमीर पैसे वाले भी मिनिमम रेंज देखते हैं कि इसमें कम से कम क्या दें, और इस तरह 50-60 रुपये देकर वो ये समझ रहे होते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, हालांकि वो अपने सदक़े में 400-500 रुपये देने पर भी कादिर होते हैं, या फिर जौ के हिसाब से या गेहूँ से बढ़कर जो है वो मुनक्का या खजूर के हिसाब से देने पर कादिर होते हैं, तो उनको उसी तरह देना चाहिए। और किसी शख्स की ज़रूरत भी इस रकम से पूरी हो सकती है, लेकिन 50-60 रुपये देखकर भी लोग इसको बहुत कमाल की बात समझ रहे होते हैं, और पूरे साल अल्लाह ताला उनको अच्छे से अच्छा दे रहा होता है, लेकिन वो जब अल्लाह ताला की बारगाह में उसका सिला देते हैं तो वो
कमतर से कमतर दे रहे होते हैं। तो इस बात में ध्यान रखना चाहिए कि फ़ितरा जो है सिर्फ गेहूं से नहीं निकल सकता, आप उसको जौ से भी निकाल सकते हैं अंदाज़ा जौ के रेट से करके, और इसको आप खजूर से भी निकाल सकते हैं। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।